नमस्कार। एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं प्रतापशील जी। नमस्कार प्रताप जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद बीना जी। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रताप सर जो है अनुभवी टीचर हैं और ये एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसका नाम है ट्वेल्थ हाउस। तो आइए जानते हैं कि ट्वेल्थ हाउस जो है क्या महत्व रखता है और किसी व्यक्ति की कुंडली में क्या प्रभाव डालता है। जी प्रताप जी। जी, जैसा कि आपने बताया, एक नया वर्कशॉप शुरू होने वाला है हम लोगों का 12वें भाव को लेकर। इसके ठीक पहले अभी एक वर्कशॉप खत्म हुआ जिसमें बहुत सारे लोगों ने पढ़ा और बड़ा अप्रिशिएट किया उसको। वो सिक्स्थ हाउस में था। जी। तो अब ये 12वां भाव लेकर हम लोग आ रहे हैं। तो 12वां भाव कुंडली में, जैसा कि सबको पता है, ये कुंडली का आखिरी भाव है। जी। तो इसका इसको कई नामों से जाना जाता है, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध नाम है वो इसको व्यय भाव के रूप में देखा। अच्छा। व्यय भाव या हानि भाव या हम्म। हाउस ऑफ लॉस या मोक्ष भाव, हम्म। ये तो इसके नाम हुए। लेकिन यहां से बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं। और जिन चार पांच चीजों का मैंने नाम लिया, उसके भी बहुत गहरे अर्थ हैं। मल्टी डायमेंशनल मीनिंग है इन चीजों का। अब यहाँ से और क्या क्या चीजों को देखते हैं, यहाँ से फॉरेन ट्रेवल देखते हैं, हम्म। फॉरेन सेटलमेंट देखते हैं, जेल जाने को देखते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन को देखते हैं, नींद को देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कितनी सुकून भरी नींद आएगी या नहीं आ पाएगी। यहाँ से हम उसका बेड प्लेजर देखते हैं। बेड प्लेजर मतलब कि एक तो नींद के रूप में बेड प्लेजर, और दूसरा कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के बीच का, तीसरा कि स्पिरिचुअल जर्नी में वो व्यक्ति कितना आगे बढ़ा हुआ है या कितना आगे बढ़ने की संभावना है। जो मोक्ष की यात्रा है वो एक तरह से स्पिरिचुअल जर्नी होती है। तो इस जीवन के बाद की जो हमारी गति है, वो गति कैसी होगी? अच्छी होगी, बुरी होगी, मृत्यु वाली होगी या मोक्ष वाली होगी? हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक तरीके का लॉस है। जो आपके पास है वो आपके पास से जा रहा है। आप जैसे जमीन खरीद रहे हैं, आप मकान खरीद रहे हैं, तो पैसा आपके पास जो इकट्ठा है वो जा रहा है। तो इस तरीके का लॉस है। लेकिन ये लॉस क्या है? आपके जीवन में ग्रोथ लेकर आने वाला है। अगर आप मकान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप जमीन में इन्वेस्ट कर, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें जीवन में ग्रोथ लेकर आने वाली हैं। अब ये चीजें ग्रोथ लाएंगी या नहीं लाएंगी? बहुत बार क्या होता है कि चीजें उल्टी उल्टा हो जाती हैं। जैसे आपने कहीं पे जमीन ली और वो जमीन फंस गया मामला, वो विवादित जमीन थी। आपने मकान का कहीं 50% अमाउंट दे दिया, उसके बाद वो बिल्डर भाग गया या कुछ विवाद में मामला फंस गया। तो आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट सही है और सही चीजों में है, या वो इन्वेस्टमेंट गलत तरीके से हो रहा है या गलत चीजों में हो रहा है? गलत चीजों का मतलब भाई ये तुम्हारे एक महीने का खर्च है। अब उसमें से वो आदमी क्या कर सकता है? अपना खर्च भी करेगा और 10,000 रुपया उसने बचा के भी रख लिया कि गाढ़े वक्त में काम आएगा कभी, या इसको मैं कहीं प्रॉपर वे में लगा दूंगा, कहीं बैंक में जमा कर दूंगा। दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है कि उस 1 लाख रुपए को जो उसके पास आया, दोस्तों के साथ अपना ऐश मौज करने में खत्म कर दे सकता है और फिर जीरो का जीरो पे आ जा सकता है। तो वो इन्वेस्टमेंट सही हो रहा है, खर्च सही हो रहा है, गलत हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो मटेरियल वर्ल्ड में देखी जाती हैं, और इंटरनल वर्ल्ड में ये हमारी अवचेतन अवस्था को बताने वाला भाव है। चेतन में तो चेतना तो जो भी हम कर रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं,
जो जी। सोच रहे हैं, जो जगे हुए हैं, ये चेतन की अवस्था है। लेकिन अवचेतन की अवस्था वो होती है जो हमारे सोच को, हमारे काम को, हमारे विचार को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, या जिसको हम बोलते हैं कि वो अंदर से गाइड करती है। हम्म। तो हमारे सबकॉन्शियस लेवल जो होता है और अनकॉन्शियस लेवल जो होता है, कॉन्शियसनेस के 3 लेवल बताए गए हैं, हम्म। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और चौथा लेवल होता है सुपर कॉन्शियस। अच्छा। ओके। तो ये हमारे पूरे जीवन को हमारा सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। हाँ तो जी। ये सबकॉन्शियस लेवल का हाउस है 12th हाउस, जो कि हम जिन यादों को लेकर आए हैं पिछले जीवन से, उन यादों के साथ हमारा ये जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है, जी। कैसे चल रहा है, इसको बताने का, इसको इंडिकेट करने का काम। जी। प्रतापशील जी, एक चीज देखी गई है जनरली, ये जो 12वां भाव होता है इसे दुख घटना का भाव भी कहते हैं, दुखद स्थान भी कहते हैं, ऐसा ज्योतिष में क्यों कहा जाता है? इसको दुख स्थान बोला जाता है। इनफैक्ट 3 भाव हैं, हम्म। 6, 8 और 12, जिनको सामूहिक रूप से दुख स्थान बोला जाता है। ओके। तो इन तीनों भावों से वो चीजें आती हैं हम्म। जिन्हें हमारे आपके जैसा आम आदमी ग्रहण करना नहीं चाहता है। हम्म। जैसे मरना कोई नहीं चाहता है, ये हम्म। मृत्यु का भाव है। जी। ये अपना अहंकार छोड़ना कोई नहीं चाहता है, हम्म। ये अहंकार के त्याग का भाव है। अपने आ, आपको बंधन में रख के, अपने आप को बंधन में रख के हम्म। कोई व्यक्ति तप करना नहीं चाहता है, हम्म। ये तप का भाव है। ये भाव, इसको वन बोला गया, वन जंगल। हम्म। कोई आदमी जंगल में जाके रहना नहीं चाहता है, अकेलापन नहीं चाहता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस भाव से आती हैं, जिसको हम आम जीवन में नहीं चाहते हैं। लेकिन वही अगर कोई सन्यासी व्यक्ति है, कोई योगी व्यक्ति है, तो उसके लिए जंगल बड़ा प्रिय है। उसके लिए अपने अहंकार को त्यागना उसके लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति उसके जीवन का लक्ष्य है। हम्म। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का हो सकता है, लेकिन चूंकि ज्योतिष, जिन ऋषियों ने इन चीजों को डिफाइन किया, और वहां पर आम आदमी को ज्यादा नजर में रख के किया गया। हालांकि 12वें भाव से ये जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स आते हैं, इनकी भी चर्चा है और इनकी चर्चा खूब है ज्योतिष, लेकिन उनको समझने के अलग सूत्र हैं। और हम लोग जैसे जो मटेरियलिस्टिक व्यक्ति हैं, जो मरना नहीं चाहते हैं, जो जीवन में सुख चाहते हैं, जो बंधन नहीं चाहते हैं, जो कारावास नहीं चाहते हैं। कारावास मतलब एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। जेल एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जेल की, आज भी जो जेल की फिलॉसफी है, जेल की फिलॉसफी यही है कि भाई, जिस आदमी ने गलती की उसको आप जेल में रखिए और उसको बदलने का एक मौका दीजिए। जेल इज ए प्लेस टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। लेकिन हम लोग जेल को क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे सजा मिल रही है। तो इसलिए इसको आम लोगों के दृष्टिकोण से बंधन का भाव कहा गया, लेकिन असल में ये मोक्ष का भाव है, जहां पर आपको हर चीज से मुक्ति मिलती। जी। प्रताप जी, हम एक और चीज भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया विदेश यात्रा या नींद, ये तो जी। एक व्यक्ति के जीवन में एक सुखद एहसास होता है या एक बहुत खुशी का हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझा बिल्कुल, जाता है आपने कि सही कहा। और आपने उन्नति, बिल्कुल, क्योंकि जन जो जाते हैं वो उन्नति के लिए जाते हैं, विदेश ट्रैवलिंग करते हैं, राइट? हाँ, आपने बिल्कुल तो सही कहा।
तो ये देश काल परिस्थिति की बात है। जिस समय, जैसे अगर मैं आज कहूंगा कि मेरी बेटी 12 साल की हो गई है और उसका विवाह कर दिया जाए, तो लोग मुझे शायद पागल कहेंगे। जी। लेकिन आज से 500 साल पहले या 300 साल पहले शायद ये बड़ी सामान्य चीज थी। उस समय ये सामाजिक प्रचलन था। जी। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से सारी चीजें होती हैं। जिस समय ये ग्रंथ रचे गए, उस समय विदेश जाना का मतलब था कि आपको राजा ने सजा दे दी, देश निकाला दे दिया, जी। या आप अपने घर में बस नहीं पाए, आप अपनी जगह पे फ्लरिश नहीं कर पाए, और आपको आजीविका की तलाश में दूसरी जगह भटकना पड़ रहा है। जी। आपको अपने सगे संबंधियों से, आपको अपने सगे संबंधी से, आपको अपनी जड़ों से, आपको अपने समाज से, आपको अपनी संस्कृति से कटना पड़ रहा है और बिछड़ना पड़ रहा है। ओके। तो इसलिए विदेश गमन को कभी भी अच्छी चीज नहीं कहेंगे, नंबर वन। नंबर टू, आपने नींद की बात कही, तो नींद वो अवस्था है जब हमारी चेतना समाप्त हो जाती है। जी। तो जब हम अचेत होते हैं तो हम मृत्यु के समान होते हैं। जैसे अभी अगर हम बैठे हुए हैं, कोई आदमी लाठी लेके हम पे प्रहार करे, तो मैं अपने आप रिफ्लेक्स एक्शन में मैं उसका प्रतिरोध करूंगा। लेकिन अगर आप सोए हुए हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप मृत्यु के, आप ऑलमोस्ट मृत अवस्था में हैं। तो जब आप मृत अवस्था में होते हैं तो एक्टिवली आप चीजों को नहीं कर पाते। तो इसलिए नींद को दुख स्थान में रखा गया, विदेश गमन को दुख स्थान में रखा गया। लेकिन यही नींद क्या करता है, आपको मोक्ष भी दिलाता है। किस चीज से? किस चीज से? आपकी थकान से आपको मुक्त करता है। जी। जी। मोक्ष मतलब मुक्ति। किस चीज से? आपकी सारी चिंताओं से, आपकी थकान से आपको मुक्त करता है और आपको फिर से री एनर्जाइज्ड करता है, जिससे कि आप एक नई जोश के साथ अगले दिन की शुरुआत कर सके। तो बड़े गूढ़ अर्थ हैं किसी भी भाव को समझने के। बहुत सुपरफिशियल वे में चीजों को नहीं समझा जा सकता। अगर आप किसी को बोल देंगे कि यहाँ नींद भी है, यहाँ जेल भी है, तो बड़े सुपरफिशियल में अगर इन शब्दों के अर्थों को दिया होते तो गहरे अर्थों में जाके समझे, तभी परत दर परत ऋषियों के वचन सही में क्या है इसके अर्थ हुए। ठीक है। धन्यवाद प्रताप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना ज्ञान हमें दिया। नए विषय। धन्यवाद, जुड़े रहिए है हमारे साथ नेक्स्ट चर्चा के लिए। तब तक की ठीक है। नमस्कार।